बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, मसूर, टमाटर, जीरा और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जम्बूसर मंडी में 200 रुपए गिरा कपास का बाजार भाव। राजकोट मंडी में 7,250 रुपए पर बिका कपास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कपास के बाजार से ही। बता दें आपको कि चालू खरीफ सीजन में कपास की जो बुआई है बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक कपास की बुआई 109,69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। जम्बूसर, जसदण और राजकोट मंडी में कपास के भाव में गिरावट देखने को मिली। जबकि ध्रोल मंडी का जिक्र करते हैं तो इस दौरान यहां कपास के भाव में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ। कपास के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए 24 जुलाई तक कपास की बुआई 109,69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 109,99,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। जम्बूसर, जसदण और राजकोट में कपास के भाव में गिरावट देखने को मिली, जबकि ध्रोल मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 31 जुलाई को कपास का भाव रहा 6,240 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 6,240 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 जुलाई को कपास का भाव था 5,800 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में 200 रुपए की भारी गिरावट आई और 5,600 रुपए प्रति क्विंटल पर भाव आ गया। जसदण मंडी में 31 जुलाई को कपास का भाव था 7,150 रुपए। 1 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 7,140 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 31 जुलाई को कपास का भाव रहा 7,275 रुपए। 1 अगस्त को इसके सौदों में 25 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 7,250 रुपए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 32 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। तो देखा अभी आपने कि किस तरह से कारोबार हो रहा है कपास के बाजार में। आइए इस पर प्रतिक्रिया के लिए सीधा रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात जो बने हुए हैं कपास के बाजार में, क्या आगे भी ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर कुछ बदलाव का अनुमान है? कपास की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में कपास की बुआई की बात की जाए, अभी तक पिछले साल की तुलना में कपास की बुआई कम रकबे में हुई है जी। जहां तक आने वाले समय में कपास की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद कपास की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा।
बिल्कुल, तो आपका कहना है कि मजबूती का माहौल देखने को मिल सकता है, तो इसमें आने वाली मजबूती का फायदा किसान कैसे उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि इसकी कीमतों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का रुख चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में मजबूती का अनुमान है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी आने वाले समय में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से कपास की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो हमारे कपास के किसान थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर जरूर चलें। और इसी के साथ शिव जी, आपसे भी गुजारिश, आप भी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। आसनसोल मंडी में 600 रुपए लुढ़क कर 9,600 रुपए पर हुए मसूर के सौदे। लखीमपुर मंडी में आई 20 रुपए की तेजी। घरेलू स्तर पर घटी टमाटर की पैदावार। सोनीपत मंडी में 11,500 रुपए पर बिका टमाटर। आइए बात करते हैं मसूर के बाजार की। बताएं आपको कि रबी मसूर की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल रबी मसूर की उपज 15 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन अधिक है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य सी बनी हुई है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बाजार भाव की बात करते हैं तो लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो वहीं सुल्तानपुर और आसनसोल मंडी में मसूर के भाव में नरमी देखने को मिली, जबकि बदायूं और माधोगंज मंडी में इस दौरान मसूर के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। मसूर के बाजार पर दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करे तो लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं सुल्तानपुर और आसनसोल मंडी में मसूर के भाव में नरमी रही, जबकि बदायूं और माधोगंज मंडी में इस दौरान मसूर के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग्बार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 31 जुलाई को मसूर का भाव था 6,885 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,885 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 जुलाई को मसूर का भाव रहा 6,820 रुपए। 1 अगस्त को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 6,840 रुपए पर हुए। हालांकि माधोगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 जुलाई और 1 अगस्त को मसूर 6,800 रुपए पर बिकी। वहीं सुल्तानपुर मंडी में 31 जुलाई को मसूर का भाव रहा 6,985 रुपए। 1 अगस्त को इसके सौदों में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,980 रुपए। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में मसूर के भाव की बात करें तो यहाँ 31 जुलाई को मसूर का भाव रहा 10,200 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव 600 रुपए लुढ़क कर 9,600 रुपए पर हुए। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान देश में मसूर की उपज 15,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 12,69,000 टन ही रही थी। बताते चले कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में बीते 2 महीने के दौरान कुछ कमी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल और मई महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 1,44,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 1,90,503 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में अब तक 45,801 टन की कमी दर्ज की गई है। तो जाना आपने मसूर के बाजार का हाल। आइए इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुक करें हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, आगे आने वाले दिनों में मसूर का जो बाजार भाव है कैसा रह सकता है? मसूर की बात की जाए तो मसूर की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में मसूर के उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में मसूर के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मसूर की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल, तो अच्छी मांग अच्छे दाम दिलवा सकती है, तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा इंतजार करके ही चलें, यही सलाह रहेगी आपकी?
जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से मसूर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो मसूर के किसान भी यहाँ पर इंतजार और निगरानी बनाकर जरूर चलें। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। देश के अलग अलग मंडियों में केले की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है, इसकी जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी से। बता दें, केले का जो बाजार भाव है इस मंडी में 3,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी का हाल आप देख सकते हैं, 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव 3,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ बताएं, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं जौ के बाजार की। जानकारी देते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार बता दें आपको कि राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का जो बाजार भाव है 1,584 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही लालसोट मंडी का जिक्र करते हैं, 1,525 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि सूरतगढ़ मंडी में जौ 1,617 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी की, तो इस दौरान जौ के सौदे 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब जौ की उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की जो उपज है साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मोटे अनाज की, तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि का जिक्र करते हैं तो इस दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी। बता दें आपको कि इस बढ़ी हुई उपज का असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो मोटे अनाज की उपज में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, साथ ही साथ आपने जौ के बाजार का हाल भी जान लिया। इस पर और प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, जौ के बाजार भाव आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। आवक सामान्य है, वही मांग में सुस्ती देखने को मिल रही है जी। जहां तक इस साल अपने देश में जौ के उत्पादन की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में जौ के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से जौ की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जो भी स्थिरता है उसमें मजबूती वाला बदलाव आ सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? इंतजार करके ही चलना सही रहेगा? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से
जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके चलें, आगे आने वाली मजबूती का फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान। बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में बाजरा की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात होगी गुजरात की सिद्धपुर मंडी की, तो देसी बाजरे का जो बाजार भाव है 2032 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया, जबकि राजकोट मंडी का हाल बताएं 2105 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदे 2105 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो बाजरे का हाल तो आपने जान लिया, बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं रागी के बाजार की। बताएं कि चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। जी हां, कृषि मंत्रालय के साल 2023 में 24 जुलाई तक रागी की बुआई 1,69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई जो है 1,67,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त सी नजर आ रही है। मंगलवार को ना के बराबर ही मंडियों में रागी बिकवाली के लिए पहुंची। रागी की उपज पर नजर डालते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की जो उपज है उसमें 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो रागी के बाजार भाव आगे आने वाले समय में किस तरह से प्रभावित होंगे, शिव जी इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां आवक में कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ मांग में भी नरमी दिखाई दे रही है। जहां तक बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अभी तक बुआई के रकबे में कमी देखने को मिली है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? सुस्ती भरा माहौल बना हुआ है इसके बाजार में। जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। जी। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण से रागी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो बढ़ोतरी अनुमानित है मांग में, तो ऐसे में मजबूती आ सकती है, तो किसान थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चल सकते हैं। इसके साथ हम भी बढ़ते हैं आगे और ज्वार के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की जामनगर मंडी की बात करेंगे। बता दें ज्वार का जो बाजार भाव है 3,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजकोट मंडी में भाव रहा 4,550 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी का हाल बताएं तो यहां पर सौदे 2,611 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने अलग अलग मोटे अनाज के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं टमाटर की। बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दिनों टमाटर के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। एक मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को देश के ज्यादातर राज्यों की मंडियों में टमाटर का भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार जा पहुंचा। मंडियों में टमाटर के भाव की बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की जो सोनीपत मंडी है, यहाँ पर टमाटर का बाजार भाव रहा 11,500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे हुए 9,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो 1,875 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। और बात करें उत्तर प्रदेश के अकबरपुर मंडी की तो इस दौरान टमाटर के सौदे 7,880 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बात अगर हम टमाटर की पैदावार की करते हैं तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। तो टमाटर के बाजार भाव बढ़े हुए हैं और ऐसे में आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिवजी, टमाटर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है। हालांकि ऊपरी स्तरों से दाम में काफी गिरावट देखने को मिली है। भाव में बढ़ोतरी की मुख्य वजह बेमौसम की बारिश के कारण फसलों का नष्ट हो जाना था। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ धीरे धीरे करके टमाटर की कीमतों में अब गिरावट का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, तो यहाँ पर कमी आ सकती है टमाटर के बाजार भाव में। तो ऐसे में हमारे किसान हाल फिलहाल में ही मंडियों का रुख करके बिकवाली करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, सेब के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे हरियाणा की गोहाना मंडी की, तो सेब का जो बाजार भाव है 5,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए प्रति क्विंटल और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आखिर में बात जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की जो धोल मंडी है, यहाँ पर जीरे का बाजार भाव 43,550 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हलवद मंडी में 55,250 रुपए प्रति क्विंटल पर जीरे की बिकवाली हुई। जामनगर मंडी में जीरा 53,250 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि बता दें कि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 50,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार जानकारी दें आपको कि साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में करीब 5% की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो जीरे के बाजार का हाल आपने जाना, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है पैदावार में, तो किस तरह से प्रभावित होंगे बाजार भाव? शिव जी, जीरे को लेकर क्या कहेंगे आप? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में मजबूती जारी है। इसकी प्रमुख वजह मांग में तेजी का होना है। वहीं दूसरी तरफ आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद जीरा की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल, तो एक अच्छा स्तर बना रहेगा, तेजी बनी रहेगी। तो ऐसे में किसान क्या करें? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि मांग में अच्छी मजबूती बनी हुई है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का फायदा उठा सकते हैं किसान। थोड़ा सा इंतजार जरूर करके चलें। और इसी के साथ शिव जी, आप हमारे साथ बने रहे। आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जाना अपने देश के अलग अलग मंडियों के हाल के बारे में। और इसी के साथ बताएं आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।